अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कराची में ठीक ठाक सर्दी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ चुकी है और सर्दियों में सूप, मछली, अंडे, ड्राई फ्रूट्स इनका अपना ही अलग मज़ा होता है। तो आज हम बनाएंगे मछली का सालन, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से। तो चले चल के मछली के सालन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मछली का सालन बनाने के लिए ली है मैंने 1.25 किलो धोतर फ़िश। और आप चाहें तो फ़िश अपनी मर्ज़ी की यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर धोतर खाई जाती है, बड़ी धोतर। ये 1.25 किलो धोतर फ़िश है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको करूँगी मैरिनेट। हाफ़ टी स्पून चली गई है हल्दी, हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा चला गया है नमक। इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल हल्के हाथ से मछली पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। कुछ लोग मछली तल के फ्राई करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं इसको हल्का सा शैलो फ्राई करके बनाऊंगी। देखिए जी, मसाला मछली में अच्छे से मिल गया है और अब हम इसको एक एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे दोनों साइड से। सरसों का तेल मैंने कर लिया था पहले से काफ़ी अच्छा गर्म, क्योंकि मछली का जो मज़ा है ना वो सरसों के तेल में है। मैंने 2-2 सेकेंड या एक एक मिनट दोनों साइड से अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है, क्योंकि मछली फ़ौरन से गल जाती है। हमने इसको गलाना नहीं है, बस एक एक 2-2 सेकेंड के लिए दोनों साइड से इसको फ्राई कर लेना है। और सब मछली को हम इस तरह से 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। और याद रखें, मछली का सालन हमेशा सरसों के तेल में बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि फ़िश करी सरसों के तेल में बनी हुई जब होती है ना, तो उसका अपना ही मज़ा होता है। देखिए जी, मैंने किस तरह से इनको फ्राई कर लिया है। हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना, बस एक एक मिनट या 2-2 सेकेंड तक दोनों साइड्स को हमने फ्राई किया है। और इस वक्त भी मैंने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। सारे फ़िश को कर लिया है मैंने फ्राई, और इनको निकाल के रख लूँगी मैं एक ट्रे में। और उसके बाद हम चलेंगे अपनी मछली की ग्रेवी की तरफ। आप देख सकते हैं कि मछली बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल नहीं टूटी हुई है। और मछली की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने दही। ये 1 कप दही है और इसके अंदर चली गई है 1.5 टीस्पून रेगुलर वाली पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। और उसके बाद गया है इसके अंदर 1 टीस्पून भर के नमक, कि हमने मैरिनेट में भी नमक इस्तेमाल किया है। और 1 टीस्पून भर के चला गया है भुना कुटा ज़ीरा। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से दही में मिला लेंगे। और ये चली गई हाफ़ टी स्पून अजवाइन, क्योंकि अजवाइन के साथ जब मछली बनती है ना, तो उसका एक अपना ही अलग जायका होता है। इस मसाले को बना के हम रख देंगे एक साइड पे। और सरसों के तेल को मैंने कर लिया था बहुत अच्छे से स्मोक गरम। ये आधे कप से भी ज़्यादा तेल है और उसमें चला गया है 2 से 3 पिंच मेथी दाना। मेथी दाने को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा हमने गोल्डन करना है, वरना आपका मछली का सालन हो जाएगा कड़वा। ये हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसका मैंने कर लिया था पेस्ट। ऐसे मिक्सी में मैंने इनको पीस लिया, क्योंकि मेरे पास जो मछली है वो बड़े पीस में है, बड़ी धोतर, वो भी 1.25 किलो, 1 kg और कुछ उससे ज़रा ज़्यादा। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। आप देख सकते हैं अभी कुछ मसाले नहीं गए, लेकिन कितना पीला कलर आ रहा है सालन का, क्योंकि जो सरसों का तेल है वो बिल्कुल खालिस है। और 2 टेबलस्पून चले गए हैं इसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन। सब चीज़ों को हम अच्छे से तेल के साथ फ्राई कर लेंगे। और जो मसाला हमने दही के साथ बनाया था ना, अब हम उसको डाल देंगे और मसाले को हम खूब अच्छे से भूनेंगे। अब आप देखिएगा ग्रेजुअली मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा मसाले का हो गया है कलर। सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। कुछ लोग बनाते हैं मछली दही में, कुछ लोग बनाते हैं इमली के पानी के साथ, कुछ बनाते हैं टमाटर के साथ। और मैंने बनाई है आज की मछली का सालन दही के साथ। उसके बाद चला गया है इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मछली के सालन को 4 चाँद लगा देती है। मसाला हमारा तकरीबन भुन गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी दानेदार मसाला बन गया है। इस वक्त मेरा पूरा किचन खुशबुओं से महक रहा है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मसाले की खुशबू आ रही है। और अब बारी है मछली को इसके अंदर डालने की। जी हाँ, मछली की तमाम पीसेस हम बिल्कुल आराम से डाल देंगे। और हमने चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है, वरना हमारी जो फ़िश है वो टूट जाएगी। इस तरह से 1 बाय 1 हम सारी मछली को इसके अंदर डाल देंगे। और आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल करें तो कोशिश कीजिएगा वो खुला हो, क्योंकि मछली हमेशा खुले बर्तन में अच्छी बनती है। हमने मछली में चमचा बहुत ज़्यादा चलाना नहीं होता। सारी मछली को मसाले में बिछाने के बाद मैं दोनों हाथों से पकड़ के कढ़ाई को अच्छे से हिलाऊंगी, कि सारा मसाला जो है सब तरफ मछली में आसानी से मिल जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इस तरह से इसको मिलाएंगे और सारा मसाला मछली के तमाम पीसेस पे अच्छे से मिल जाएगा। मछली ऑलरेडी फ्राई हुई हुई है, शैलो फ्राई बिल्कुल थोड़ी सी। और अब देखें, मैंने किसी किस्म का स्पून इसके अंदर नहीं चलाया है। और इसको मिलाने के बाद मैं इसको रख दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। 1 गिलास पानी डाल के आप
देख लीजिएगा आपको कितना पानी चाहिए, कितनी ग्रेवी चाहिए। मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी। पानी डालने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम आंच पे रख दूँगी। 1 गिलास पानी सफिशेंट है क्योंकि मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम रख देते हैं इसको ढक्कन ढक के पकने के लिए और 10 से 12 मिनट बाद हम देखते हैं। 12 मिनट हो चुके थे और देखते हैं मछली का सालन माशाल्लाह 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 आप देख सकते हैं ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और मछली के जो पीसेज हैं आप देखें बिल्कुल साबुत हैं, कहीं से नहीं टूटे हैं। आप इस दही वाली मछली को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी दही के साथ मछली ना बनाए, लेकिन मेरे घर में हमेशा से दही के साथ मछली बनती आई है और आज तक बन रही है। बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। और अब चला गया है इसके अंदर हरा धनिया, साबुत हरी मिर्चें और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर गरम मसाला। जी हाँ, गरम मसाला मछली में हम सबसे एंड में डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा नमक मैंने चेक कर लिया है क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी नमक लगाया था और सालन में भी हमने नमक डाला है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आप देख सकते हैं मछली का सालन, मछली की ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको बॉयल राइस के साथ खाएं, आप इसको ज़ीरा राइस के साथ खाएं या वैसे ही रोटी के साथ खाएं। मछली का सालन अपने आप में एक मुकम्मल और ज़बरदस्त जायकेदार ग़िज़ा है। तो जी कैसी लगी आपको मछली के सालन की रेसिपी? आप सर्दियों को एंजॉय करें और मछली के सालन को बनाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।